इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशंस के अंदर एससीएसएस या फिर सास को यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि एससीएसएस या सास क्या होता है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपको पहले अलग से सीखना पड़ेगा एससीएसएस क्या होता है, सास क्या होता है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। उसके बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर हम सास नहीं सीखने वाले हैं। यहाँ पर बस हम ये देखेंगे कि कैसे हम नेक्स्ट.जेएस के अंदर सास को सेटअप कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक शॉर्ट लाइन में बता देता हूँ कि सास क्या होता है। सास बेसिकली सीएसएस ही होता है विथ सम एक्स्ट्रा फीचर्स। ठीक है? तो देखने में हमें सीएसएस जैसा ही लगता है, और सास का 2 सिंटैक्स होता है। एक तो सीएसएस जैसा दिखता है जिसको हम एससीएसएस भी बोलते हैं, और एक सास होता है। अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे, एक बार हम ये सर्च करते हैं सास इन नेक्स्ट.जेएस। ठीक है? हाउ टू सेटअप सास या फिर केवल सास इन नेक्स्ट.जेएस। ये सर्च करते हैं तो ये देखो स्टाइलिंग सास, ये सास का ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट.जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है, और यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि सास सपोर्ट्स 2 डिफरेंट सिंटैक्सेस। सास के 2 सिंटैक्स होते हैं, एक तो वैसा वाला, ठीक है? ये एक एससीएसएस का सिंटैक्स है, ठीक है? और एक ये एससीएसएस का सिंटैक्स है। यहाँ पर हम अगर आके देखेंगे तो ये एससीएसएस का सिंटैक्स है, और एक सास का सिंटैक्स है, एसएएस। इसमें कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होते हैं, इसमें पाइथन जैसा होता है, इंडेंटेशन से सारा काम होता है। तो ज़्यादातर कंपनीज़ के अंदर मेनली एससीएसएस यूज़ होता है। सास ही है, फीचर्स सारे वही हैं, बस यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। इंडेंटेशन का यूज़ करके हम पैरेंट या चाइल्ड को डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है? तो हम इस वीडियो में एससीएसएस को सेटअप करेंगे, ठीक है? और वो सेटअप करने के लिए हमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, बस केवल एक कमांड रन करना है, वो है ये वाली कमांड। ये करना है और सास को यूज़ करना शुरू कर देना है। तो ये कमांड अभी बाद में रन करते हैं। हम एक काम करते हैं, जैसे कि मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं home.scss, ये सास फाइल है एक। इसका स्टाइल कुछ इस तरह से होता है, ऐसे बना रहता है। यहाँ पर हम कोई भी सास का कोड लिख सकते हैं, और जो भी सीएसएस का कोड होता है वो वैलिड सास का कोड होता है। तो यहाँ पर अगर हम बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड कलर कुछ दे दें, बीजी, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड हॉट पिंक ये दे देता हूँ। ये लगभग सास के कलर से मैच कर रहा है, इसीलिए मैंने ये वाला कलर दे दिया है। और इतना करने के बाद अगर हम अपने पेज के ऊपर आते हैं, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे हम इसको इम्पोर्ट करेंगे, ये दिक्कत देगा। होम पेज के ऊपर आते हैं, और मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ नॉर्मल सीएसएस फाइल के जैसे, डॉट स्लैश और फिर होम डॉट एससीएसएस। सोम मैंने लिख दिया है मतलब सम लिख दिया है, होम लिखना है। अच्छा ये देखो, HOME होम हो गया और SOME सम हो गया। इंग्लिश ऐसे ही है, इसको सोम होना चाहिए या फिर होम को हम होना चाहिए सम डॉट एससीएसएस, ये लिख दिया। अब ये एरर देगा एक कि ये क्या है, होम डॉट एससीएसएस, ये कुछ अलग एरर दे रहा है। हम किस फाइल के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट, फिर से मैंने सम लिख दिया, मुझे होम लिखना है। अरे 1 मिनट, ये सही है। अब देखो ये एरर दे रहा है प्रॉपर, ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल सास। तो ये चीज़ हमें एससीएसएस यूज़ करने के लिए हमें वो वाला कमांड रन करना है, यानी कि एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना है यहाँ पे। हम यहाँ पे अपने सर्वर को स्टॉप करेंगे और इस कमांड को रन करेंगे एज़ अ डेव डिपेंडेंसी। इसकी ज़रूरत है, क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर ये कन्वर्ट होके जो सास का कोड होता है वो सीएसएस में ही बदल जाता है। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। अब हमें npm run dev कर देना है, और अब कोई एरर नहीं आएगी, और ये हमारा एप्लीकेशन वर्क करने लगेगा, और जो भी हमने हॉट पिंक कलर दिया ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तो जो भी हमने लिखा ये कोई सीएसएस का फीचर नहीं है, मतलब एससीएसएस का फीचर नहीं है, लेकिन हम कोई भी फीचर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम एससीएसएस के अंदर वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मान लो प्राइमरी कलर, ये एससीएसएस का वेरिएबल है। यहाँ पर हम कोई भी कलर स्टोर कर सकते हैं। एक बार मैं कोई भी कलर में दे देता हूँ FFF, और फिर इसको मैं ऐसे ही चेंज कर लूँगा यहाँ पर। ठीक है, हमने इसका कलर दे दिया, और इसको यूज़ करना ही बहुत आसान है। डॉलर प्राइमरी, यहाँ पे सेशन नहीं आ रहा है, इसको सेशन देना चाहिए। और यहाँ पर भी एक एरर जैसा आ रहा है कि सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर सेमी कॉलन जो है ये मैंडेटरी है।
अगर हम सेमीकोलन नहीं देते हैं और नई स्टाइल हम दे देते हैं मान लो कुछ, ठीक है। अभी चलो इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं पहले। ये देखो अभी ये सजेशन देने लगेगा, अगर हम यहाँ पे डॉलर टाइप करेंगे, डॉलर, 1 मिनट, डॉलर, तो ये देखो प्राइमरी कलर का ये सजेशन दे रहा है। और हम सेमीकोलन दिए बिना अगर हम नई लाइन में कुछ टाइप करते हैं, मान लो कलर हम यहाँ पे लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे कलर दिया और कलर रेड हमने दे दिया, ठीक है। तो ये प्रॉपर एरर यहाँ पे दे रहा है, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। सीएसएस के अंदर भी ये वर्क नहीं करता है लेकिन एरर भी नहीं थ्रो करता है। यहाँ पर ये सही है कि यहाँ पे सेमीकोलन का एरर देता है ये। अब सेमीकोलन लगाएंगे एरर खत्म हो जाएगा। तो हम इस तरह से एससीएसएस वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं और एससीएसएस के जितने भी फीचर्स हैं या फिर सास के जितने भी फीचर्स हैं, जैसे कि मिक्सिंग हो गया और भी कई सारे फीचर्स हैं, उन सभी फीचर्स को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। और यहाँ पे हम नेस्टिंग भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे डॉट टाइटल देना है, कोई भी इसके अंदर क्लास देना है, तो अब ये प्रॉपर हाईलाइट होगा। एससीएसएस के अंदर मेनली जो सीएसएस का नेस्टिंग वाला फीचर है वो एससीएसएस ही आया है। पहले ये जो नेस्टिंग का फीचर था केवल एससीएसएस के अंदर ही रहता था। जब हम यहाँ पे नेस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉपर हाईलाइट हो रहा है वीएस कोड के अंदर, जबकि सीएसएस फाइल जब थी वहां पर हमने नेस्टिंग किया था तो हाईलाइट नहीं हो रहा था, अंदर वाला सब कुछ सफेद सफेद था, ठीक है। तो ये सही है, यहाँ पर हम एससीएसएस के सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं और ये वर्क करेगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो भी हमने प्राइमरी कलर दिया है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और हम एससीएसएस को एज ए मॉड्यूल भी यूज कर सकते हैं। अगर हम यूज करना चाहें तो हम यहाँ पे होम डॉट मॉड्यूल कर सकते हैं, मॉड्यूल डॉट एससीएसएस। तो इस तरह से अगर हम कर देंगे तो अब हम नॉर्मल जैसे सीएसएस का मॉड्यूल यूज करते थे वैसे हम इसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम होम डॉट मॉड्यूल करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, ऊपर वाले को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मॉड्यूल डॉट एससीएसएस ये कर दूंगा। अब अगर दो दो मॉड्यूल्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमें उसका नाम डिफरेंट रखना होगा, यहाँ पे कुछ अलग नाम रखना होगा। कोई भी नाम रख सकते हैं, हम इसको एससीएसएस स्टाइल्स बोल सकते हैं या स्टाइल्स 2 बोल सकते हैं, कोई भी नाम हम यहाँ पे अलग दे सकते हैं। और फिर हम इसके अंदर जो भी क्लासेस हमने डिफाइन किए होंगे वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे मान लो डॉट पैरा नाम का क्लास दे देता हूँ और उसका बैकग्राउंड यही है, ठीक है। और पैराग्राफ के ऊपर ये वाली क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम इज इक्वल टू styles2 styles2 डॉट पैरा, ये कर देंगे। तो अभी यहाँ पे अगर हम आके देखें होम के अंदर कोई, अच्छा बस ऐसे ही एरर आई थी, रिफ्रेश किया हमने, फिक्स होगी। तो ये देखो ये वर्क कर रहा है। और इस तरह से हम अपने नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन के अंदर एससीएसएस मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। और ये बाय डिफॉल्ट मतलब ये सारा सेटअप रहता है, बस हमें केवल एक डेव डिपेंडेंसी के रूप में एक पैकेज को इंस्टॉल करना है बस, और हमारा एससीएसएस का सेटअप जो है वो वर्किंग हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। और अगर आप कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको पता है एससीएसएस के अंदर कैसे हम कस्टमाइजेशन करते हैं, उसके लिए आपको एससीएसएस पता होना चाहिए। तो आप नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर जाके ऐसे ही ऑप्शंस को पास करके कस्टमाइज कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप इस यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको एससीएसएस पता होना चाहिए, उसके अंदर कैसे कस्टमाइजेशन करते हैं वो पता होना चाहिए। तो आप सारे फीचर्स यहाँ पे एससीएसएस के बड़ी आराम से यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि कैसे हम टेलविंड सीएसएस को अपने नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। हम दोनों चीज देखेंगे। हम पहले देखेंगे कि एकदम स्क्रैच से नए प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप कर सकते हैं टेलविंड का यूज करके। और मान लो कि कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जहां पर हमने टेलविंड को नहीं सेटअप किया था, हमने नॉर्मल सीएसएस का यूज करके प्रोजेक्ट बनाया था, तो हम बाद में कैसे टेलविंड को अपने प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप कर सकते हैं, ये दोनों चीजें देखेंगे। तो आप ऐसे सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।